जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। आंटी जी ने ये सत्संग हमें लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे साथ रोज ही सत्संग हो रहे हैं। गुरु जी कभी मुझे तितली के रूप में तो कभी मुझे कबूतर के रूप में और ज्योति में तो रोज सुबह शाम दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं जॉब पर जा रही थी तो मैंने गुरु जी से बोला कि सब बोलते हैं कि गुरु जी हर पल हमारे साथ साथ रहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं गुरु जी साथ साथ चलते हैं, पर मुझे आज तक आपने कभी दर्शन नहीं दिए। तभी मुझे 7 नंबर की गाड़ी दिखी तो मैंने जय गुरु जी बोला। उसके बाद मेरी जॉब पर पहुंचने तक 7 नंबर की अलग अलग गाड़ियां मेरे साथ ही रहीं। ये है हमारे गुरु जी की महिमा। फिर एक दिन मैंने बोला, गुरु जी बहुत दिन हो गए हैं तितली के रूप में दर्शन नहीं हुए। तभी पता नहीं कहाँ से येलो कलर की तितली एकदम से आई, दर्शन दिए और कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। गुरु जी ने मुझे ब्लैक कलर की तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एक दिन मैं स्कूटी से जा रही थी तो मेरी स्कूटी स्किड कर गई, पर गुरु जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे बहुत से छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं। जब भी मुझे कोई काम डिफ़िकल्ट लगा है तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ और एकदम से मेरा काम बन जाता है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग छोटा होना चाहिए। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल हर समय हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अब हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। छोटी सी कहानी है। कहानी का शीर्षक है कि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को बुरा भला कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से पूछा, अपने शब्द लेने का उपाय क्या है? संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठे कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर से संत के पास पहुंच गया। तब संत जी ने कहा कि अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, लेकिन तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसे ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। संगत जी, कहानी का मतलब है कि हमें कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और बिना सोचे समझे तो कभी भी हमें किसी से कोई भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जिस प्रकार कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार से मुख से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। हो सकता है हम किसी को कुछ ऐसी बात बोल दें जिससे उसका मन दुख जाए। हमने तो बोल दिया, लेकिन बेचारा सुनने वाला पूरी उम्र इस बात को भुला नहीं पाता और हम भी चाहकर भी
जब हम सोचते हैं कि हमने उसको ऐसा क्यों कह दिया, तो ये कभी भी हम अपने कहे हुए शब्दों को वापस नहीं ला सकते। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।